मौजूद थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि भारत को वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है कि उसने जारियत की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब, जैसे दंदान शिकन जवाब पहले दिया गया था, उससे भी कहीं ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अब अगर उसने कोई ऐसी जिसारत की तो। देखिए, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बड़ी क्लियर और अल्फाज में इंडिया को वार्निंग दी है। और सबसे बड़ी बात यह कौम के लिए कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनका एक एक लफ्ज था, वो बहुत एतमाद से भरा हुआ था। और जंग कैडेट्स के लिए ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। सिपा सालार सामने इस कॉन्फिडेंस से बोले और ये कहें कि पाकिस्तान की सलामती बका के लिए कोई कुर्बानी से गुरेज नहीं किया जाएगा। और वो झूठ को दस्त और ये जिस तरीके ने मार के खुद में इतने बड़े दुश्मन से फाइट दी, इससे हमारी यूथ के को हमारी अपनी मुसल्लह अफवाज पर बहुत कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और फिर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हमने इसको शिकस्त फाइट दी मल्टी ब्रेन ऑपरेशन में, चाहे वो आपकी टेक्नोलॉजी है, साइबर वॉरफेयर है, फिर हमने जिस तरीके से बाकी फील्ड में उसको शिकस्त दी, वो बताने की उन्होंने बात की। और ये का भी जो ये बार बार जो मंत्री प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे हम मरूब होने वाले नहीं हैं। हम दलेर कौम है, हम करके दिखाते हैं और हमने वो करके दिखा दिया। इससे ये फजूल बातें करनी बंद करनी चाहिए। और आजकल के इन्वायरमेंट में एटमी मुल्कों को लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इट इज वेरी कैटास्ट्रॉफिक। ये इंडिया इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल और बहुत इमेच्योर न्यूक्लियर मुल्क है जो एक फॉल फ्लैग के ऊपर न्यूक्लियर मुल्क पर अटैक कर दिया। तो पाकिस्तान में बहुत वक्त उन्होंने ये कहा कि हम अब रीजन स्टेबलाइजर के तौर पर मर्ज हुए इस रीजन के अंदर। और वेस्ट एशिया में और उसके बाद साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान को लोग रिकग्नाइज करते हैं। और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हर जगह पर करीब ट्रम्प हर बार कहते हैं कि आई लाइक हिम, ही इज अ ग्रेट गाय और मैं इनको मिस कर रहा हूँ। ये बातें बहुत अहम है कि एक प्रेसिडेंट ऑफ ट्रांसलेटर की बातें करे। और फिर उन्होंने कश्मीर के बारे में बड़ा क्लियर स्टांस बताया कि हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं, हर किस्म की डिप्लोमेटिक मॉरल सपोर्ट उनके साथ है। हम चाहते हैं कि एक मकसद के मुताबिक उनके हाथ खुद रादियत दिया जाए। पैलेस्टाइन के बारे में उन्होंने बड़ी क्लियर कहा कि वी पॉलिसी के 2 नेशन स्टेट हो, आल-कुद्स वहाँ का कैपिटल हो और उनकी 1967 की जो बाउंड्रीज है उनके मुताबिक हो। अफगानिस्तान फिर उन्होंने इंडिया को ये जो प्रॉक्सी यूज कर रहा है, फिर हिंदुस्तान फिसल खारिज अफगानिस्तान के रास्ते से इससे बड़ी तकलीफ के रास्ते, ये अफगान जो है तालिबान, इनको समझना चाहिए कि क्या हमारे साथ बेमकसद रहना चाहिए या जाके इंडिया के साथ रहना चाहिए। उन्होंने अफगान अवाम को भी ये कहा कि आपको सोचना चाहिए कि आप इस रजीम को इसको पुश करें या इसको चेंज करें ताकि हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हों। और हम एक हमेशा से साथ रहते हैं, आपके से सपोर्ट करते हैं। यहाँ से अफगान तालिबान रजीम को फिर लगता है कि आपकी तरफ से कोई इंस्टिट्यूशन नहीं होनी चाहिए, कोई वहाँ से आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाट ही वाज राइट आल्सो। तो इन चीजों में मेरे ख्याल में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने बात की है। कोई चीज उन्होंने डाउट नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने इसी सूरत में भी दोबारा को इंसिडेंट किया तो हम उसका इतना इकोनॉमिक लॉस करेगा जो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ये मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों लॉस, और हम डीप इनटू एनिमी टेरिटरी में जाकर नुकसान करेंगे क्योंकि हमने इंडिया का एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल के अंदर है एंड वी कैन प्ले हेल आउट ऑफ इंडियन। इसलिए उनको सोच समझना चाहिए कि एज ए गुड नेबर्स रहें। बेसिकली बात यह कि पाकिस्तान इज अ पीस लविंग कंट्री, लेकिन हमारी पीस की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी मत समझे। बिकॉज ये शोन इन बुनियादी महसूस कि किस तरह पाकिस्तानी पूरी कौम की सबसे जवाब बन जाती है जब दुश्मन एक मिली से पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, अपने मुसल्लह फासियत खड़े होते हैं। और ये इंस्पायरिंग कमांड की की इक्कीस तरीके में पूरी कौम ने यकजा होकर एक दुश्मन को 6 घंटे में क्वेश्चन रेट कर दिया। जी
दुरुस्त बात है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह फील्ड मार्शल ने भी फरमाया कि हर किस्म की दहशतगर्दी और प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे, अपनी ज़मीन का 1 इंच भी किसी को लेने नहीं देंगे। भारत को जो पैगाम दिया है उसमें अफ़गानिस्तान को भी समझ जाना चाहिए, चूँकि हम ये देख रहे थे कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जब पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो भारत घुटने टेकने पर मजबूर हुआ और वो जंगबंदी पर उसने दरख्वास्तें शुरू कर दी, और जिसका हमने ये देखा भी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर उसमें वो पढ़े और फिर जंगबंदी हुई भी। लेकिन अब इसी तरह की सूरत हाल डेवलप हुई है अफ़गानिस्तान के साथ भी। अब अफ़गानिस्तान भी जंगबंदी की दरख्वास्तें कर रहा है। तो इन दोनों ममालिक को ये समझ जाना चाहिए कि चाहे वो कितनी ही शरंगेज़ी कर लें, जंग के मैदान में वो पाकिस्तान से नहीं जीत सकते, उनको जंगबंदी की दरख्वास्त करना ही होगी। तो आप ये समझते हैं कि जो आज तकरीर हुई है उससे कौम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम हुआ है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक एक वर्ड से उनका एतमाद नजर आ रहा था, और ये एतमाद जो कॉन्फिडेंस है उन्होंने करके दिखाया है मार के हाथ में, बुनियानुम मरसूस में, और पूरी कौम को अब एक उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी है। और इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान को ये बात की कि अगर आप इंडिया की इतनी बड़ी फौज को हम 6 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर कर सकते हैं, तो आपकी तो फौज ही कमजोर है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं है। आप इंडिया ने मुंह काला थे तो आप क्यों करवा लें, कर मुल्क कर रहा, और बार बार फिर कह रहे हैं कि अभी जंगबंदी कर लें, अभी आप जंगबंदी कर लें। अभी आपके सामने दोहा में उनको रिक्वेस्ट की है कतर को कि जी आप हमारी बैठ के मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात करने के लिए इंडिया पाकिस्तान की तो डिमांड ही एक है कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, किसी मुल्क, बल्कि हम अपने हम पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, कोई वहां से टेररिज्म नहीं। दैट इज व्हाट द ओनली डिमांड। और हम इसके बदले में सब कुछ आपका सपोर्ट करते हैं और हम करते रहेंगे। हम अफगान अवाम की फेवर में हैं, हम उनका ख्याल करना चाहते हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, हमने कितनी दफा जाके कितने मुज़ाकर 250 करीब मुज़ाकरात किए हैं, उनसे जाके कितने हमने उनको राइटिंग में लेटर भेजे हैं, 13 डिमांड्स किए हैं। उसके बाद लेकिन उनको समझ नहीं आती है कि नॉन की जो इंडिया का हाल हुआ है तो आपका क्या हाल होगा। हमारी पास सारी कैपेबिलिटी है। अभी भी उन्होंने हमने यही वहां पर बात की, अभी दोनों में बात हो गई, डेलीगेशन जा रहे हैं कि हम आप अपने डिस्पेंटल करेंगे सारे ट्रेनिंग कैंप और इन प्रोटेक्शन बंद करें। पाकिस्तान नो प्रॉब्लम है अफगानिस्तान। हमने तो आपकी हमेशा सफारतकारी की है जगह के ऊपर, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। यही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को करने की आज के डेस्क में और इंडिया का काला मखरूज चेहरा बता दिया कि किस तरीके से उन्होंने एक फॉल फ्लैग करके, विदाउट इंक्वायरी करके एक न्यूक्लियर मुल्क हम मुल्क पर अटैक कर दिया। इस पेज से वो कितने इमेच्योर हैं। और ये भी कहा कि नाउ वी हैव बिकम रीजनल स्टेबलाइजर, और इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड है, बल्कि लगता है कि जैसे वो कोई मालदीव या छोटा सा नेपाल का मुल्क है जैसे नजर ही नहीं आ रहा। बल्कि जब भी उसको उनको सुना रहे हैं हमारे साथ मतलब वो छुपे बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान जिस फैसले पे चला गया है, नाउ वी हैव टू एक दोबारा केस नया बनाएं और दुनिया को बताएं कि ये कैसे ग्लोबल टेररिज्म कर रहा है और अपने प्रॉक्सी को जैसे कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, ताकि इंडिया को इस पर भी नुकसान डाले जी। और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल ने अपनी तकरीर में ये कहा है कि जंग की कोई गुंजाइश नहीं है, दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो दोनों न्यूक्लियर स्टेट एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर सकते, भारत को ये सोचना होगा। मैं ख़ास तौर पर ब्रिगेडियर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से जब कमान संभाली गई है तो उसके बाद हम बैनुल-अक़वामी सतह पर भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बहुत ज़्यादा उभरा है और पाकिस्तान ख़ित्ते में लीडिंग रोल में आया है। ख़ास तौर पर इस खित्ते के हवाले से और मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात जो हमारे और बेहतरी की जानिब जा रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखें, he is such an inspiring and a dynamic सलार, जिससे फौज का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। फौज को उन्होंने एकजुट किया, पूरी कौम को साथ मिलाया और आपके सामने बिकॉज यू फाइट एज अ नेशन, और जो उन्होंने करके दिखाया मार्काक में कि किस तरीके से पूरी कौम ने अपने पॉलिटिकल डिफरेंस खत्म करके एंड दे सपोर्टेड द मिलिट्री फोर्स। और जब यहाँ से हमारे फतेह पॉजिटिव फायर हो रहे थे, हमारे नौजवान पीछे बैठ के तालियां बजा रहे थे। दिस इज अ डिफरेंस। और उसके बाद उन्होंने हर मौके पे चाइना, अमेरिका, मिडल ईस्ट, यूरोप, हर जगह पे पाकिस्तान का इमेज बुलंद किया, हर जगह पाकिस्तान की मिली डिप्लोमेसी को इम्प्रूव किया।
और आज आप देख लें कि अमेरिका पाकिस्तान की कहाँ इज्जत कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किन अल्फाज में याद किया जाता है, व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है, सेंटकॉम में वहाँ तकरीर में बुलाया जाता है, स्टेट डिपार्टमेंट की बात तो सुनी जाती है, और इसी वजह से DLA और मजीद ब्रिगेड को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता है। हर मौके पे प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि मैंने जंगबंदी रुकवाई और इंडिया के 7 जहाज गिरे जो इंडिया आज तक नहीं मानता। दिस स्पीच के दे लिसन टू पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। और ये हमारे ISPR ने और मीडिया ने हमारे बहुत पॉजिटिव जर्नलिज्म करके दुनिया को दिखाया कि दिस द डिफरेंस बिटवीन गोदी मीडिया एंड पाकिस्तान मीडिया। तो आई थिंक ये चीजें सारी फील्ड मार्शल आसिम के आने से नहीं है। उनको पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने में, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ठीक करने में, पाकिस्तान में ये फ्रेंडली बिजनेस एनवायरमेंट लाने में, SIFC को देख लें, जहाँ पाकिस्तान के लिए माइनिंग मिनरल्स की बात कर लें, जहाँ पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्री जो भी होगी वो हर जगह अनटायरिंग एफर्ट से बस पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे होते हैं, एंड दैट इज अ क्रेडिट। और इससे पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान मुसल्लह पाकिस्तान पे बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। और यही बहुत बड़ी जीत है कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी तकरीर शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का वो तस्करा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो वो इस तरह से उनको मुखातिब कर रहे हैं। एक बड़ा अहम चैलेंज है ब्रिगेडियर साहब, इसके ऊपर भी ज़रा थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप अपना तज्ज़िया दें कि नौजवानों के हवाले से उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि नौजवान डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बने, चूँकि दुश्मन पाकिस्तानी अफवाज और आवाम के दरमियान दूरी पैदा करना चाहता है। तो इस सिलसिले में क्या करना होगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। देखिए, ये दुश्मन का नैरेटिव यही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और पाकिस्तान के अवाम में, खास तौर में यूथ में दूरियां पैदा करो, फौज को कमजोर करो और फिर इराक, लिबिया, सीरिया की तरह पाकिस्तान पे अपने अज़ाइम को लेकर। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अब ये मार के हक के बाद भी एक बहुत बड़ा चेंज आया कि पाकिस्तान की यूथ का पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। एंड नाउ दे फील कि रियली पाकिस्तान मुसल्लह फौज ये पाकिस्तान सलामती बका के लिए और उसके बाद हर किस्म की देने के लिए तैयार है। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और यही पैगाम भी यही है कि आप कोई गलत सोच दुश्मन के नैरेटिव में मत जाएं, बल्कि आप जो आपकी हुकूमत और ISPR का मकसद होता है उस पर बिलीव करें। ISPR हर लड़ाई में, चाहे 2019 की बात करें, आज की बात करें, एक एक लम्हा अपने अवाम को आगाह रखा कि व्हाट इज हैपनिंग और कल क्या होने वाला है। और लड़ाई खत्म हुई तो यहाँ तक बता दिए कि ये हमारे शहीद हुए, ये हमारे जख्मी हुए, ये हमारा नुकसान हुआ। लेकिन दुश्मन की देख लें कितना कमजोर दुश्मन है कि उसे हिम्मत नहीं है। इतनी मार पड़ी, इतना मुंह काला हुआ, इतनी हजीमत उठानी पड़ी, लेकिन नहीं माना तो नहीं माना कि हमारे साथ जहाज गिरे, बल्कि उनकी एक चीज कोई अब कोई 5-4 महीने के बाद कहते हैं हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए हैं। जनरल ने पूछा कौन से गिराए हैं, क्या मेकर टाइप है, कहाँ मलबा गिरा है, कोई डिटेल बताएं। कहते हैं वो हम बाद में बताएंगे। इमेजिन करें, मतलब एक दुनिया में इसलिए इनको अब कुछ सुनता नहीं है, इनको आइसोलेट कर दिया कि ये कौन ही जो है, इनको इनसे बातें नहीं करनी चाहिए, झूठे हैं, मकार हैं और ये इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। जी अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ और भी ज़रा थोड़ा सा वाज़े कीजिएगा कि 152वें लॉन्ग कोर्स के कैडेट्स अब अफसर की हैसियत से अफवाज पाकिस्तान में शामिल होने जा रहे हैं। तो उनके सामने आसिम मुनीर साहब की जो फील्ड मार्शल की जो आज की तकरीर है, ख़ास तौर पर जंग का उन्होंने अहाता किया, अफ़गानिस्तान के हालात का उन्होंने अहाता किया, आलमी सतह पर जो पाकिस्तान का किरदार रहा है, ख़ास तौर पर गज़ा में जो क़याम के लिए किरदार रहा है, उसका उन्होंने अहाता किया। तो मजमूई तौर पर एक ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने तकरीर सुनी है जो कैडेट्स अब अफवाज पाकिस्तान में शामिल होने जा रहे हैं अफसर की हैसियत से। तो उनके लिए आज का दिन कितनी अहमियत का हामिल है और आज की तकरीर उनके आगे आने वाले करियर के लिए कितनी अहम है? देखें, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कि जिस तरीके से वो बात करते हैं, कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, लॉजिक से बात करते हैं, कुरानी आयात का रेफरेंस से बात करते हैं कि हाफिज़ कुरान भी है। आई थिंक उनमें वो तमाम क्वालिटीज हैं जो एक से
मुसलमान सिपह सालार में होनी चाहिए। और यंग कैडेट्स जब वो इनको देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो उनको अपने कमांडर सिपह सालार पे कॉन्फिडेंस होता है एंड दे फील प्राउड कि हमने वो फौज से ज्वाइन कर रहे हैं जिसका सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिम मनीर है, और वो उनकी क़यादत पे एतमाद करते हैं। और अब जाहिर है कि आज के बाद आई थिंक दे विल गेट अबाउट 7-10 days हॉलीडेज एंड देन दे विल जॉइन देयर रिस्पेक्टिव रेजिमेंट्स। और रेजिमेंट में जाके जब देखेंगे कि उनकी इस मार्फियात में उनके रेजिमेंट में क्या कारनामा अंजाम दिए, तो उससे उनको और हौसला बुलंद होगा, उनको और कॉन्फिडेंस बुलंद होगा एंड दे विल बिकम अ वेरी यूजफुल प्रोफेशनल ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे।